अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण जी की जगह शकुनी की पूजा करते होते, क्योंकि शकुनी उस साइड वही काम कर रहे थे जो इधर कृष्ण कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, सोचिएगा इसमें, बहुत डीप हो गया ये। शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा मैं। उसने किया। तो इसके पीछे बड़ी प्यारी सी कहानी है जो मैंने पहली बार सदगुरु जी से सुनी थी। शकुनी जो थे, एक तो गांधार नरेश थे, तो उनको एक बात का तो ये प्रॉब्लम था कि अंधे से मेरी बहन की शादी करा दी, गांधारी की। दूसरा, जब शादी हो गई तो भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी, ये बात उनसे छुपाई गई थी। तो भीष्म पितामह ने गुस्से से शकुनी के पूरे कुनबे को बुलाया, पूरे गांधार कुनबे को बुलाया, बोला आप अतिथि बन के आइए। जैसे वो आया उनको जेल में भर दिया सबको, गांधार नरेश सहित, जिसमें प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी भी थे। और उनको रोज एक मुट्ठी चावल देते थे सबके बीच में खाने के लिए। एक मुट्ठी चावल से कैसे खाएंगे इतने लोग? धीरे धीरे वो पेरिश होने लग गए, मरने लग गए। तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा अगला जो प्रिंस है उसको जिंदा रखने के लिए एक मुट्ठी चावल इनको खाने दो, हम लोग तो ऐसे भी मरेंगे, मर जाते हैं। रोज शकुनी की नजर के सामने एक एक करके लोग मरते चले गए। ये महाभारत शुरू होने के पहले की बात है। और शकुनी बैठ के देख रहा था अपने सब रिश्तेदारों को मरते हुए। आखिरी में 2 लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, पिता पुत्र। तब पिता ने बोला कि इधर आओ, मेरे को तुमको एक तोहफा देना है। तो जब वो पास आए, पूरे शरीर की ताकत अपने पांव में लाके उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मार दी और शकुनी का घुटना टूट गया। चीखते हुए दर्द में बोला, ये क्या किया आप? मैं आपका बेटा, इसलिए मैंने तुम्हारी टांग तोड़ दिया। हर कदम चलते समय याद रखना कि पूरे गांधार के सब लोगों का इस कुरुवंश ने क्या किया था, पहली बात। दूसरा, अब मैं तुमको तोहफा दे रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनवाना, जो मांगोगे आएगा। वो वही पासे थे जिसमें पांडव सब कुछ हारे थे।